गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ गीता के भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 13 के बारे में जाना और सबने अपने अपने विचार रखे और जाना कि कैसे हमारे लिए नितांत आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा से जुड़े रहें और उसी की तरक्की पर, उसी की डेवलपमेंट पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, उसी को बचा के रखना है। आज अगले श्लोक की बारी है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने 13वां श्लोक किया था, जिसमें भगवान जी अर्जुन को बताते हैं कि जिस शरीर को हमने धारण किया हुआ है उसमें जो देही है, यानी जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है, यानी हमारी आत्मा की बात हो रही है। उसे कहीं कहीं पे शरीरी भी लिखा गया है, देही भी लिखा गया है और जीवात्मा भी लिखा गया है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब एक ही बात है कि देही यानी जो देह के अंदर है, शरीरी जो शरीर के अंदर है, जीवात्मा जो यह जीव है, जिस जीवात्मा यानी सूक्ष्म शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन। कि जो जीवात्मा ने जो ये शरीर धारण कर रखा है वह हमारे सामने ही पहले बाल्यावस्था से गुजरता है, फिर यौवन अवस्था से, फिर वृद्धावस्था से। तो इसके अंदर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और ये सब कुछ हमारे सामने होता है, जबकि जो हम हैं यानी मैं हूँ वो इसका एक दृष्टा बना रहता है, उसके सामने ये परिवर्तन होते रहता है। पर जो मेरी मैं वाली फीलिंग है उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो मेरे सामने ही चेंजेस आ रहे हैं, बट मैं एज एन ऑब्जर्वर उन सारे चेंजेस का एक विटनेस हूँ, सिर्फ उनका दृष्टा हूँ यानी साक्षी हूँ। तो भगवान जी कहते हैं कि इसी तरह जब हम एक शरीर से यानी ये जो जीव आत्मा है वो इस तरह जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके सामने, ऐसा ही शरीर का एक शरीर जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना भी ऐसा ही एक परिवर्तन है। और उसको लेकर मनुष्य को, जो विवेकी मनुष्य है, धीरस् तत्र न मोह्यति, कि जो धीर पुरुष है, विवेकी मनुष्य है, वो इसको लेकर मोहित नहीं होता या शोक में नहीं पड़ता। तो जो पिछले श्लोक गए हैं इनमें भगवान जी ने आत्मा के बारे में बताया है कि हमारी जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है। अब ये तो हमें बता दिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है या हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। वो जो हमारे शाश्वत सार है, जो हमारे शाश्वत सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और वो लगातार बनी रहती है। इससे पहले के श्लोक में भगवान जी ने क्या कहा था कि ना कभी ऐसा था कि हम नहीं थे और ना ही कभी ऐसा होगा कि हम नहीं होंगे। तो यानी जो हमारा आत्म रूप है, आत्म स्वरूप है, वो सदा से था और सदा ही रहेगा। यानी उसका जो जीवन काल है वो अनंत है, वो सदैव बना रहता है, वो भाव हमारा सदैव बना रहता है। इस बीच में जो हमारे अवस्थाएं बदलती हैं वो क्या है कि हमारी आत्मा अलग अलग शरीरों में अपने कर्म के प्रभाव में जो हमारा प्रारब्ध होता है उसके हिसाब से हमारे संस्कार आदि जो सूक्ष्म शरीर में
इम्प्रेशंस बने होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग तरह के शरीर धारण करती हुई अंततः मोक्ष को प्राप्त होती है। और जब तक उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता तब तक विभिन्न शरीरों में इसकी यात्रा चलती रहती है। तो हमें जो वास्तविक स्वरूप है हमारा उससे भगवान जी ने परिचित करा दिया। लेकिन जिस शाश्वत सत्य की या आत्मा की बात भगवान जी कर रहे हैं उसमें उसको हमने कभी देखा नहीं, और यही कारण है कि हम बंधनों में जकड़े रहते। यही कारण है कि हम बंधनों में जकड़े रहते हैं। अब जो चीज़ हमने देखी नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं किया है तो उसको बिलीव करना जनरली अब जो हमारा इंटेलिजेंट माइंड जिसे कहते हैं ना, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो उस चीज़ को, या लॉजिकल माइंड है वो उसे एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करता। तो भगवान जी ये जो ज्ञान है इसको परत दर परत खोलते जाते हैं ताकि हमें जो चीज़ वो बताना चाह रहे हैं वो एकदम से स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाए। अब वो कितना समझ में आएगी ये तो भगवान जी की कृपा पे डिपेंड करेगा, हमारे प्रयासों पर डिपेंड करेगा। तो अब जो अगला श्लोक है उसमें भगवान जी बताते हैं कि इसके लिए प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि हम उस जो शाश्वत सत्य है उसका अनुभव कर सकें। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे बहन जी? चले गए शायद? नहीं हूँ सर। अच्छा, ओके ओके। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब हम जिस जीवात्मा की या शाश्वत सत्य की बात कर रहे थे उसको एक मतलब इनिशियल स्टेज में उसको कैसे समझना है, तो उसके लिए भगवान जी यहाँ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। पहले हम देखें कि ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे भगवान जी ने अर्जुन को दो संबोधन दिए हैं, एक तो कौन्तेय और लास्ट वर्ड है भारत। कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र, और भगवान जी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, भगवान जी अर्जुन को जो विषय चल रहा होता है उसी के हिसाब से उसको संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर जो बात आई है मात्रा स्पर्शा, अभी हम बात करते हैं कि कौन्तेय और भारत कहने का क्या अर्थ है। तो मात्रा स्पर्शा, मात्रा का जो वर्ड है, मात्रा वर्ड, उसका मतलब है समथिंग दैट इज एबल टू मेजर, जो किस चीज़ को नाप सकती है। अब यहाँ पे, और स्पर्शा मतलब टच करना, तो मात्रा स्पर्शा का जो यहाँ पर अर्थ है वो ये है कि अब हमारा जब शरीर की बात करें तो ऐसी क्या चीज़ है जो किसी चीज़ के साथ स्पर्श में आने पर उस चीज़ को नाप सकती है, तो वो है हमारी इंद्रियां। हमारी, अब जैसे हम मान लो आँख की बात करते हैं, आँख जब किसी दृश्य के संपर्क में आती है तो वो उसको देख सकती है। ऐसे ही अब जैसे हमारे कान हैं, तो कोई चीज़ सुनाई दे रही, कोई आवाज़ है, उसके साथ टच में आती है तो वो उसके सुन सकती है कि वो क्या कह रहा है या क्या कहा जा रहा है। तो ये जो इंद्रियां हैं ये हमारे मात्राएं हैं, जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है
कि हम जो हमारी इंद्रियां हैं उसके द्वारा, जो स्पर्श की बात आ रही है वो संयोग या संबंध, संबंध इंद्रियों का किससे है? विषयों से। जो सांसारिक विषय हैं उनसे बात हो, हमारे इंद्रियों के सांसारिक विषयों के साथ संयोग को मात्रा स्पर्शा कहा गया है। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, और फिर कहा शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी जब हमारे इंद्रियां किसी भी तरह के विषय के साथ संयोग करती हैं, उनसे संबंधित होती हैं, उनसे संबद्ध होती हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें, अब जैसे मान लिया हमारी आंख कुछ देख रही है, हम एक एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारी आंख अगर कुछ देख रही है तो जो सामने दिख रहा है उसको लेकर एक एक्सपीरियंस बनता है कि वो क्या देख रही है। उस दृश्य को देखकर जो एक्सपीरियंस बनता है उसका सिग्नल वो हमारे माइंड को जाता है। तो माइंड फिर उसको एनालाइज करता है कि ये जो सामने चीज दिख रही है ये अच्छी है या बुरी। जो यहाँ शीतोष्ण की बात हो रही है उसका मतलब, और सुख दुखदा, उसका मतलब यही है कि जो ये सामने एक्सपीरियंस हो रहा है, जो हमारी आंख एक दृश्य को देख रही है, उससे जो अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, वो उस आंख को यानी हमारे मन को वो कैसा लग रहा है। अब दृश्य, कहीं पे लड़ाई हो रही है तो एक दृश्य बुरा है, और कहीं पे कुछ बहुत अच्छा हमारे लिए, अगर कुछ हमारे मन को अच्छा लगता है, कुछ ऐसा चीज़ दिखाई दे रही है तो हमारा मन खुश हो जाएगा। तो यानी एक जो सीन है वो हमें सुख दे सकता है, दूसरा सीन हमें दुख दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस। तो इसका ये मतलब है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अब शीतोष्ण की क्या बात हुई कि जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन जो है वो टच करके फील कर सकती है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। तो ये जो हमारी स्किन है, हमारी बॉडी की स्किन है, इससे टच की सेंसेशन जो है उसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज्म है वो सेम है कि हमारा जब किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो वहाँ से एक सिग्नल, वो जो हमारा उसको हमारे माइंड को जाएगा। ले लेना, ठंडा हो जाएगा है। तो हम भी बहन जी ठंडे गर्म की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल 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 घर की। तो हमारा जो माइंड है वहाँ तक वो सिग्नल जाएगा और हमें फीलिंग आएगी ये चीज़ ठंडी है या ये चीज़ गर्म है। तो हमारी जो डिफरेंट सेंसेस हैं वो अलग अलग तरह की सेंसेशंस, जैसी भी परिस्थितियाँ सांसारिक हैं, जो विषय हैं, उसके सामने जैसा विषय आता है उसी तरह का उससे सिग्नल लेके जब इंटरेक्ट करती है, जो सेंसेशन है, जो भी कोई भी, जैसे आँख है, नाक है, कान है, हाथ हैं, या टच की सेंसेशन है, तो कोई भी सेंसेशन जो है वो जब भी किसी विषय के साथ, अपने विषय के साथ, जो भी इंद्रिय है वो अपने विषय के साथ जब भी संपर्क में आती है तो वो माइंड को एक सिग्नल भेजती है और माइंड फिर उसे एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है और वो एक डिसीजन लेता है कि ये जो फीलिंग थी या ये जो एक्सपीरियंस था ये अच्छा था या बुरा था, ठंडा था या गर्म था, सुख देने वाला था या दुख देने वाला था। मतलब माइंड उन चीज़ों को लेबल करता है। तो फिर भगवान जी क्या कह रहे हैं आगे, आगमा पाइनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। आगम यानी जो चीज़ उत्पन्न होती है, अपाय यानी जो नष्ट होती है, और अनित्य जो अनित्य है, अस्थाई है, यानी ट्रांजिटरी है।
तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो अनुभूतियां हमें होती हैं मात्रा स्पर्शा के कारण, जो हमारी इंद्रियां जो हैं जब विषयों से संपर्क में आती हैं, उससे जो हमें अनुभूतियां होती हैं, ये अनुभूतियां आगम उत्पन्न होती हैं, अपाय नष्ट हो जाती हैं, अनित्य, और ये सब अनित्य हैं, अस्थाई हैं, ट्रांजिएंट हैं। तो कहा आगे कि तांस तितिक्षस्व भारत, के हे भरतवंशी, तुम्हें बिना विचलित हुए इनको सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। तांस, ये जो तितिक्षा वर्ड है, तितिक्षा वर्ड का मतलब है सहना। सहना का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई कुछ भी हो रहा है उसे सहते चले जाओ। अब जैसे मान लो किसी को कोई शरीर को कोई रोग हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस पड़े और सहते रहो, ऐसी बात नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको अगर कुछ रोग हुआ है, शरीर को कुछ तकलीफ हुई है, तो उसका इलाज कराओ, परंतु उसके बाद डोंट ड्वेल अपॉन दैट एक्सपीरियंस। उसके बाद उस बात को लेके परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। यहाँ पे जो बात आई है ना कि तांस तितिक्षस्व भारत, के जो सुख दुख वाली फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लेकर उन्हें सहना सीखना चाहिए। अब मेनली तो वैसे यहाँ पर बात जो दुख की बात आ रही है, क्योंकि सुख सहना तो हम कोई भी कहेगा हाँ भाई मैं सुख सहने के लिए तैयार हूँ तो बात जो है वो दुख की हो रही है कि अगर कोई दुख की परिस्थिति है तो उसके अंदर विचलित नहीं होना है, और ये भी नहीं है कि आपने उसके ऊपर बिल्कुल इनेक्टिव हो जाना है। आपने जो एक्शन लेना चाहिए वो लेना है, बट डोंट ड्वेल अपॉन इट। उस के साथ, और जैसे एक दो श्लोक पहले आया था, नानुशोचन्ति पंडिता, कि उसको बार बार याद करके दुखी नहीं होना। हमारे साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो चीज़ हमें परेशान करती है वो मान लो एक बार डील भी हो गई, एक सिचुएशन से, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन थी, उसे हमने डील कर लिया, बट वी कीप ऑन रिमेंबरिंग इट। उस जो बैड एक्सपीरियंस था उसे हम बार बार सोच के परेशान होते रहते। अब जितनी बार उसे सोचेंगे वह दुख हमें बार बार याद आएगा, और वो दुख बार बार याद आएगा तो दुख बार बार परेशान भी करेगा, हालांकि हम उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। तो जो तितिक्षा वर्ड है, तितिक्षा वर्ड का मतलब है कि ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे एक्सपीरियंस के ऊपर ड्वेल नहीं करना है, हमें उन्हें सहना है। और ये भी नहीं कि सहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपके साथ गलत हो रही है तो उसको सहना है, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। और जो यहाँ पे कौन्ते और भारत वर्ड का यूज हुआ है, भगवान जी ने अर्जुन के लिए किया। कौन्ते यानी कुंती का पुत्र, कुंती के बारे में ये बहुत सर्वविदित है, पता है सबको कि उसने उसके सामने सारी जिंदगी भर बहुत ही विषम परिस्थितियों में जी है वो, परंतु उसने कभी भी उसका मन विचलित नहीं हुआ, और बड़े साहस के साथ उसने सारी समस्याओं का, सारी परिस्थितियों का सामना किया और डटी रही, डटकर मुकाबला किया और डटी रही। और इसीलिए भगवान जी उसे, अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो उसमें बिना विचलित हुए और उसको सहना सीखना चाहिए, सहने की शक्ति विकसित करनी चाहिए, सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए, तितिक्षा की क्षमता विकसित करनी चाहिए। और फिर भारत कहने का अर्थ ये था कि भाई तुम भरत कुल से संबंधित हो, भरत कुल के वंशज हो, और जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध वंश है और गौरवमय इतिहास है इस वंश का। तो तुम्हें जो इस लौकिक विषय हैं, सांसारिक विषय हैं, इससे बाहर निकलकर अपने वास्तविक रूप को पहचानो, और जो विपरीत परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, दुख सुख आदि की, उनको सहना सीखो, उनसे बाहर निकलना या उनमें समभाव में रहना सीखो। और
जो हमें मन में जितने भी अनुभूतियाँ होती हैं, या सुख की या दुख की, वो डिपेंड करता है कि अब कई बार क्या होता है कि जो हमें सुख देने वाली परिस्थिति है वही दुखदाई हो जाती है। एक बार हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि मान लीजिए आपके सामने आइसक्रीम आ जाए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो आज आइसक्रीम खाते हैं। आपके सामने एक कप आ गया, खा लिया, बहुत अच्छा लगा। दूसरा आ गया, वो भी खा लिया, दूसरा कुछ कम अच्छा लगेगा, तीसरा और भी कम अच्छा लगेगा। बट एक सिचुएशन आ जाएगी, आपको वो आइसक्रीम का कप जो है वो उससे घृणा होने लगेगी। तो सेम सिचुएशन, वही आइसक्रीम का कप है, वो कुछ देर पहले आपको बड़ी अच्छी फीलिंग दे रहा था और थोड़ी सी देर बाद ही वो आपको खराब फीलिंग दे रहा है। या मान लीजिए किसी का डाइजेशन सिस्टम पुअर है, उसने आइसक्रीम खा ली, स्वाद में खा गया, थोड़ी देर बाद उसको वॉमिट हो जाता है, ठीक है। तो वो सेम जो वो था हमारा एक्सपीरियंस, जो हमें अभी तक खुशी दे रहा था, वही दुख में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो यहाँ वर्ड यूज़ किया ना, आगमा पाइनो नित्या, कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये ट्रांजिटरी हैं, ये सदा नहीं बने रहते, ये आएगा और चला जाएगा। आपको कभी ये सुखद लगेगा, कभी वही जो है कुछ टाइम बाद दुखद लगेगा। मान लो जैसे एक कॉफ़ी का कप है, सर्दी में बहुत अच्छा लगेगा, सर्दी में वो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। पर वही बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही हो और आप गर्मी में बैठे हों और आपको कोई कॉफ़ी का कप ऑफर करे, तो वो आपके लिए दुखदाई होने वाला है। तो यानी जो जो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें जो सुख दे रहे हैं वो कभी भी दुख भी दे सकते हैं, और जो दुख दे रहे हैं वो कभी भी सुख भी दे सकते हैं। दे आर ऑल ट्रांजिटरी, आएंगे जाएंगे और अस्थाई हैं, कभी भी परमानेंस नहीं है। और ये आने जाने वाले एक्सपीरियंसेस है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अब जैसे किसी के पैर में या हाथ में कांटा लग गया, ठीक है। अब कांटे को निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, या तो दूसरे कांटे का, या मान लो लोहे की सुई से हम कांटा निकालते हैं। अब लोहे की सुई अगर कांटा नहीं लगा हुआ, आप स्किन में चुभाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, परंतु उसी सुई से जब आप कांटा निकाल रहे हैं तब आप उससे अपना दुख कम कर रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज़ से आपको दो तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ऐसे ही जब एक स्त्री को बच्चा होता है तो लेबर पेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और परंतु दूसरी तरफ एक खुशी भी हो रहती है कि एक नवजीवन का निर्माण हो रहा है, एक बच्चा आ रहा है हमारे पास, हमारे घर में एक खुशी आ रही है। तो दो एक्सपीरियंस साथ के साथ आ रहे हैं, खुशी भी और दुख भी। और लास्टिंग कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो लास्टिंग नहीं है। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे एक्सपीरियंसेस में मनुष्य को सहना सीखना चाहिए, सहने की शक्ति विकसित करनी चाहिए, क्योंकि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बिना मन का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, मन को, हमारे माइंड को जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सेंसेस के कारण होते हैं। सेंसेस जिस भी विषय के साथ, जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ संपर्क में आती है, उसके कारण हमारे माइंड को एक एक्सपीरियंस दे जाती है वो, और माइंड उसका एनालाइज करके ये देखता है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा था या बुरा था। तो जो हमारे सेंसेस हैं वो हमारे माइंड को एक्सट्रोवर्ट करती हैं, बाहरमुखी करती हैं, वो विषयों की ओर ले जाती हैं। और जब हमारा मन विषयों की ओर चला जाता है तो ही हमें सुख दुख जो हैं वो परेशान करने वाले हो जाते हैं। क्यों? मनुष्य जो है वो सांसारिक विषयों में फंस जाता है। और जो हमारा ये स्पिरिचुअल पाथ है, आध्यात्मिक जीवन है, उसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है
कि इंद्रियों को किसी तरह अंदर की ओर मोड़ना, अंतःकरण की ओर डाइवर्ट करना। क्योंकि जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी रहेंगी, बाहर संसार की ओर भागती रहेंगी, तो हमारा मन उन विषयों में ही फंसा रहेगा। जैसे ही हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तो हमारा मन अंतःकरण की ओर मुड़ जाता है, उस सत्य को खोजने में चला जाता है, और फिर दुख जो हैं वो संसार के साथ डिटैच होने के कारण दुख जो हैं हमें परेशान करना बंद कर देते हैं। और अगर इसको काबू ना रखा जाए इंद्रियों को, तो फिर जैसे समुद्र में एक नाव है, तूफान आया वो उसको उड़ा के ले गया, ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है कि जब भी हमारी इंद्रियां मन को बाहर की ओर उड़ा के ले जाएंगी तो फिर हमारे मन की शांति ऐसी उड़ जाएगी जैसे नाव समुद्र में से उड़ जाती है। और भगवान जी कह रहे हैं कि इसके लिए तितिक्षा का विकास करो अपने अंदर, और तितिक्षा जैसे अपने तप आदि करो। तप का मतलब क्या है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना। तप का मेन मकसद जो होता है वो इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का तप हो। आप फास्ट कर रहे हो, आप अब जैसे कई लोग जंगल में जाके बैठ के ध्यान करने लगते हैं, ये इनको तप इसलिए कहा गया है कि इससे इंद्रियों को कंट्रोल करना है, उन्हें बहिर्मुखी होने से रोकना है। तो तप का अर्थ है, वो जरूरी नहीं कि जंगल में जाके ही होगा, अपने घर पे भी आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिससे हमारी इंद्रियां वश में रहें, और उसे तप ही कहा गया है। और अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में ना करें तो क्या होता है? तो अब जैसे कोई रथ है, कठोपनिषद में आई थी ये बात कि अगर रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं, इंद्रियां मान लो घोड़े हैं, अगर घोड़े कंट्रोल में रहेंगे तो उसमें जो सारथी है, जो रथी है, जो रथ है, ये सारे के सारे एक कंट्रोल में चलेंगे। जहाँ जाना है वहाँ तक जाएंगे, अपने गंतव्य यानी जहाँ लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, वहाँ उसको, रथ को, वो घोड़े लेकर चले जाएंगे। परंतु यदि घोड़े जो हैं वो सारथी के वश में नहीं हैं तो क्या होगा? जो घोड़े हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी भागेंगे, और घोड़े अगर सारथी के कंट्रोल में नहीं है, अपनी मर्जी से भाग रहे हैं, फिर सारथी, रथी और रथ, इनका क्या होगा वो भगवान भी नहीं जानता। ठीक है ना? फिर वो उनको लेकर ही कहीं ना कहीं गड्ढे में ही धकेलेगा। और ऐसा ही कुछ हमारे मन के साथ है कि अगर हमारी इंद्रियां वो कंट्रोल में नहीं हैं तो फिर हमारे मन की शांति को वो ऐसे ही गड्ढे में धकेल देंगी, संसारिक विषयों में उलझा देंगी, संसार रूपी गड्ढे में धकेल देंगी, और फिर हम जो अपना वास्तविक रूप है उसे कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। और फिर यहाँ जो कहा कि आगमा पाइनो नित्या, कि जो जितनी भी जगत की वस्तुएं हैं उन सब का आदि है और अंत है, यानी उनकी बिगिनिंग और एंड दोनों है। जैसे हमारा जीवन है, जीवन बर्थ के साथ शुरू होता है और डेथ के साथ उसका एंड होता है। और इसीलिए ये जो हमारा शरीर है, जो जड़ शरीर है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, वो अनित्य है, क्योंकि वो स्टार्ट होता है बर्थ के साथ और डेथ के साथ उसकी समाप्ति हो जाती है। परंतु जो उसके अंदर आत्मा है, उसका जो अस्तित्व है वो सदैव बना रहता है। ये हमें पहले बता गए, पिछले श्लोक में बात, पिछले और उससे पिछले श्लोक में बात आ गई थी। तो जो हमारे सामने ये परिस्थितियां आती हैं, वो सुख और दुख, किसी भी प्रकार की जितनी भी परिस्थितियां आती हैं वे सभी के सभी अस्थाई हैं। जिस प्रकार ये हमारा शरीर अस्थाई है, जो ये जड़ शरीर की बात हो रही है, यानी स्थूल शरीर की बात। तो इसी शरीर में ही
हमें सुख और दुख की अनुभूतियाँ होती हैं, और कोई चीज़ जो किसी समय हमें अच्छी लग रही थी वो दूसरे समय में वही स्थिति बुरी लगने लगती है, और वो जो कभी हमें बुरी लग रही थी वो फिर से अच्छी लगने लगती है। जैसे मान लो कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमारा जो मन है वो बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। क्यों? उसमें अहम का भाव है, अहम के कारण जो अहंकार है हमारा, उसकी तुष्टि होती है जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, और फिर हमें आनंद का महसूस होता है, आनंद अनुभव होता है। और परंतु अगर कोई हमारा निंदा कर दे, अपमान कर दे, फिर परिस्थिति बदल जाती है, क्योंकि आलोचना जो है तो हमारा जो वह अहंकार है वो हर्ट होता है, ईगो जिसे हम कहते हैं ना, वो ईगो हर्ट होती है, और फिर हमें दुख का अनुभव होता है। तो जो व्यक्ति, अभी जहाँ तितिक्षा की बात आती है, जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में डुअलिटी, ठीक है ना, ये सुख दुख, मान अपमान, गर्मी ठंड, ये इन द्वंद्व में जो समान रहता है, जो तितिक्षा विकसित कर लेता है और इनसे प्रभावित नहीं होता, ठीक है, तो फिर वो इनसे परेशान भी नहीं होता। उसके लिए फिर ये चीज़ें परेशानी वाली नहीं बनती। और अब पाप और पुण्य की बात करें पाप, जब हमारे ऊपर दुख होता है, दुख का मतलब क्या है? जब हम कर्म के सिद्धांत की बात करें, अगर हम कर्म के सिद्धांत की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे शुभ कर्म हैं वे हमें सुख देते हैं, और अशुभ कर्म जो हैं वे हमें दुख, आगे जाकर उनका फल जो है दुखदायी होता है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो आप सोचिए कि दुख का क्या कारण है। दुख का कारण क्या है, सोच के बताएं। कि हमने कोई पाप कर्म किया था, उसके कारण दुख आया है। इसका मतलब है जब दुख आया है तो हमारे पाप का नाश हो रहा है, और अगर दुख के कारण हमारे पाप का नाश हो रहा है तो दुख आना हमारे लिए अच्छा है। इज इट और नॉट? है ना? क्योंकि अगर हमारे पाप का नाश हो रहा है दुख के कारण, और ये स्वाभाविक भी है, ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि जब भी कोई हमारे ऊपर दुख आता है तो वह हमारे अंतःकरण को निर्मल कर जाता है। और आप एक चीज़ का अनुभव कीजिए कि जब भी कोई दुख आता है उसके बाद कोई, अगर हमारे सामने आध्यात्मिक चर्चा होती है, कोई ज़रूरी नहीं हम जैसे यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वैसे भी आप मान लीजिए, भगवान ना करे, आप क्या किसी की बात करते हैं, हम कोई हॉस्पिटल में है, ठीक है, हॉस्पिटल में कोई बहुत मतलब किसी रोग से जूझ रहा है, और उस समय अगर उससे भगवान की बात की जाए तो वो बहुत ध्यान से सुनेगा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड इट। हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसे भगवान जरूर याद आता है, और ये स्वाभाविक है। तो इसका मतलब ये है कि जब दुख आता है तो मनुष्य को भगवान के पास ज़्यादा चांसेस हैं उसके, यानी भगवान के और करीब जाने के। क्यों? क्योंकि दुख के कारण हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। और इसी प्रकार जो सुख आता है वो हमारे पुण्य का कर्म का फल है। तो सुख का मतलब है कि हमारे पुण्य कर्म जो हैं वो कम हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। तो और जो दुख का है, दुख में हमारे पाप कर्म क्षीण हो रहे हैं। तो दुख को एक किस्म से हमें वेलकम इसलिए करना चाहिए कि वो हमें एक उच्चतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ये हमेशा ध्यान रखें इस बात को कि दुख आने पर ऐसा सोचना चाहिए कि शायद भगवान की मेरे ऊपर कुछ कृपा है, भगवान का कुछ मेरे ऊपर अपनापन है, जिसके कारण उसने मुझे ये दुख दिया और अपने नज़दीक बुलाने की, अपने पास
बुलाने की, पास बुलाने का मतलब हम एक और मतलब लेते हैं, वो नहीं मैं कहना चाह रहा। तो मतलब तो ये समझना चाहिए कि भगवान की मेरे ऊपर ग्रेस है, दया है, और भगवान का ये कहें अपनापन है। वो मुझे अपना मान रहा है, इसलिए मुझे दुख दे रहा है। तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी मानसिक स्थिति शांत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप अपने जीवन को बेटर तरीके से जीना सीख जाएंगे, और हमारा जो आध्यात्मिक विकास है वो होगा। तो इसलिए अगर हम इन बातों को ध्यान रखें तो फिर सुख और दुख को लेकर हम इतने परेशान नहीं होंगे। ये समझने वाली बातें हैं, और ये सबका जीवन में हर एक का इन चीज़ों से सामना होता है। परंतु अगर हमारा माइंडसेट ठीक हो तो, और हम इन चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज करें, तो आप पाएंगे कि हम इन चीज़ों के साथ कोप अप कर सकते हैं इजीली। और जहां हम इन चीज़ों के साथ कोप अप करना सीख गए, तितिक्षा इसी चीज़ को कहा गया है। तो जब हम इन चीज़ों के साथ कोप अप करना सीख जाते हैं, फिर हमें ये परेशान करना बंद कर देंगे या कम हो जाएगा। और जहां हम इन एक्सपीरियंसेस की वजह से परेशान होना कम हो गए, तो फिर हमारा समभाव ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, वो हमारे अंदर डेवलप होने लगेगा। और जहाँ जब वो तो सबलाइम स्टेट होगी, जब हम पूरी तरह एकदम समभाव में आ जाते हैं। वो भी टाइम आएगा, परंतु वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। तो हमें अपने माइंड सेट के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। वो तितिक्षा के साथ संभव है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक फकीर था, नाम था मिफ्रा। वो काफ़ी भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास करने वाला था। तो उसके यहाँ उसकी शादी के काफ़ी टाइम बाद एक लड़का पैदा हुआ। बड़ी मन्नतें मांगी, पर वो जो फकीर था वो था मस्त आदमी। वो जब बच्चा हुआ तो बड़े खुश हुए सभी। बड़ा हो गया, माँ बाप के साथ बहुत अच्छा था, वो बड़े प्यार करता था, इज्जत करता था, माँ बाप की भी बहुत मानता था। तो यानी जो परिवार था बड़ा खुश था उस बच्चे को लेकर, और बच्चा भी उस परिवार के साथ बड़ा खुश था। हुआ क्या कि जब वह बच्चा बड़ा हुआ, कोई मतलब 16-17 साल की उम्र आई उसकी, तो एक दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई। और जो उसके फादर थे, वो मिफ्राज नाम का फकीर, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच था उस बच्चे के साथ। अब जब उसकी डेथ हो गई, तो जो उसकी वाइफ थी, उसे लगा कि अब ये तो बिल्कुल टूट जाएगा, और वो बहुत परेशान के इसको समझाएं तो समझाएं कैसे। परंतु जब उस बच्चे को वो दफना कर वापस आए, तो जो उसकी पत्नी थी वो उससे बात करने से डरे। खैर जी, 1-2 दिन हो गया, फिर उसने देखा कि इसकी मानसिक स्थिति कोई ज़्यादा खराब नहीं है। तो उसने कहा कि आपको बच्चे के जाने का गम नहीं है? तो उसने जो बात कही वो बड़ी बहुत ही गहरी बात है, और उस पर विचार हम सबको करना चाहिए। वो कहता है कि जब ये बच्चा नहीं था, हम तब भी खुश थे, और जब वो आ गया तो हम और भी ज़्यादा खुश हो गए। हम सारा परिवार बहुत खुश था। तो कह रहे जब हम उससे पहले भी खुश थे, और अब जब वो चला गया है, तो कह रहा हम क्यों दुखी हों? क्योंकि उसकी स्थिति, हमारी स्थिति अब वही है जो उस बच्चे के पैदा होने से पहले की थी। तो हम दुखी क्यों हों? ये सोचें कि अल्लाह ने कुछ समय के लिए एक हमारे सामने एक हसीन सपना आया
जिसके अंदर हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिली। अब वो मान लो, बस ये मान लो कि वो सपना खत्म हो गया। यानी कहने का भाव ये है कि उसने बहुत आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, और ये एक्सेप्टेंस ही जो है यही तितिक्षा है। और यही एक्सेप्टेंस और यही तितिक्षा भगवान जी हमें कह रहे हैं कि इसको अपने मन के अंदर विकसित करो। और जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं मात्रा स्पर्शा के कारण, उनको सुख या दुख के तरह लेबल अगर माइंड ना करे तो क्या होगा कि हम, जैसे ये मिफ्रा नाम का संत था, सूफी संत था, अब इसने उस सिचुएशन को सुख या दुख मानने से इनकार कर दिया, यानी समभाव में रहा। और यही कुछ भगवान जी हमें कह रहे हैं कि हमारा माइंड जो है उस लेबलिंग से बचे कि ये एक्सपीरियंस अच्छा है, सुखदाई है, या ये वाला एक्सपीरियंस दुखदाई है या बुरा है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपने हम रसोई की बात करते हैं, आपने एक सब्जी बनाई, ठीक है, आपने बड़े मन से सब्जी बनाई। अब परिवार वाले में से मान लो पसंद नहीं आई, ठीक है, किसी ने कह दिया भाई इसको ऐसे नहीं, ऐसे बनाते तो बहुत अच्छी बनती। अब इससे दो एक्सपीरियंस आएंगे मन में। एक तो ये है कि भाई इसने ऐसा कह क्यों दिया, ठीक है ना, इसने तो मेरे काम में नुक्स निकाल दिया। एक लेवल तो ये हो गया। दूसरा लेवल क्या हुआ कि आपने सोचा कि भाई ये इस तरह से बनाते तो बेटर हो सकता था, वाकई ये चीज़ अच्छी हो सकती है, यानी उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लें अगर, ठीक है ना, तो वो चीज़ फिर अब आपके माइंड को परेशान नहीं करेगी। सेम एक्सपीरियंस, आपका माइंडसेट एक में पहले में कैसा है, दूसरे में कैसा है, ये माइंडसेट जो है यही डिसाइड करता है कि हम किसी भी एक्सपीरियंस को लेके परेशान होंगे, दुखी होंगे या नहीं होंगे। इसी का नाम जो है तितिक्षा है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बाकी लोगों को भी परेशानी है क्या? नहीं बेटा ठीक है, नो आप सर, अपना फोन बिल्कुल भी चेक नहीं। करवा लो एक बार। ओके ठीक है, ओके ओके। अब ये लड़का फोन तो उठाया था अभी, तो क्या मेरे साथी है और हम अब वो सारी चीजें जो है वो मैसेज भी कर। पुनीत आप अपना म्यूट कर लो बेटा फोन। तो हमें बात वही है कि संभाव विकसित करना है कि हम चाहे किसी भी दृष्टि से किसी भी सिचुएशन को देखें। बात क्या है कि हमें उस सिचुएशन से जो भी एक्सपीरियंस आता है उसे सुख या दुख का लेबल नहीं लगाना है। और जब हमने ये सोच लिया कि हमने सुख या दुख का लेबल नहीं लगाना, हालांकि एक बात वो इंग्लिश की कहावत है ना, इट इज़ ईजियर सेड देन डन, पर करना पड़ेगा। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, तो बस एक प्रयास है वो करते रहना है, और लगातार बना रहेगा तो सिचुएशंस डिफर भी करेंगी और चेंज भी होंगी, एंड दे विल चेंज फॉर बेटर, नो डाउट। तो जो भी सुख दुख का हमने एक बार यानी ये सोच लिया कि हमने इसको लेबल नहीं करना है, तो फिर सुख या दुख आ भी जाए तो हमें क्या है कि उसको इग्नोर कर देना है, चाहे सुख है चाहे दुख है। बजाय हम ये सोचें कि भाई इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएं, उस सिचुएशन में नहीं जाना। ठीक है, हमारा जो रिएक्शन है वो मेजर्ड होना चाहिए। और सुख दुख ऐसा नहीं है कि हमने ये सोच लिया कि इसे लेबल नहीं करना है तो आएगा नहीं, सुख दुख ने तो आना है। क्यों? जो हमारा प्रारब्ध है, हमारे संस्कार हैं, उसके कर्म हमें भोगने हैं। वो तो किसी न किसी सिचुएशन को प्लेजेंट हमारे सामने लेके आएंगे, किसी को हमारे सामने अनप्लेजेंट लेके आएंगे। वो सिचुएशंस हमारे सामने आती रहेंगी।
द ओनली थिंग इज कि हमने उन सिचुएशंस के ऊपर अपना रिएक्शन जो है, उस रिएक्शन को अपने माइंडसेट से कंट्रोल करना है कि हमने इसको रिएक्ट कैसे करना है। कि और अगर इसे हम आध्यात्मिक टर्म्स के स्पिरिचुअल टर्म्स में बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सपीरियंस आए वो हमें भोगना नहीं है, हमें उस एक्सपीरियंस का भोग नहीं करना है, हमें भोगी नहीं बनना है, हमें योगी बनना है। बस इतनी सी बात है। और जहाँ हम इस चीज़ में आ गए, इस मानसिक स्थिति में आ गए, तो फिर वो तितिक्षा का भाव है और उसमें यही सोचना चाहिए कि जो मात्रा स्पर्शा वाला है कि आगमा पाइनो नित्या तांस तितिक्षा सुभारता है, कि ये जो सिचुएशंस हैं अनप्लेजेंट और प्लेजेंट, ये आती जाती रहेंगे, ये ट्रांजिटरी हैं, दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन परमानेंट, और वी हैव टू बियर देम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राणा सर आज के श्लोक के लिए। आज का यही मैसेज कि सर ने बड़े अच्छे से समझाया। भोगी का अर्थ हम यही लेते थे कि जो हम विषय भोगों को भोगते हैं, लेकिन सर ने जो मैसेज दिया उसमें ये भी है कि कोई हमें दुख भी आता है, कोई तकलीफ आती है, तो उससे भी हम भोगने लगते हैं, मीन्स उसके अंदर हम डूब जाते हैं। हमने उसको फील नहीं, हमने मन पे नहीं लेना है, और उसका जितना भी हो सके उसका ट्रीटमेंट करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसको हमने अपने मन पे नहीं लगाना है। सर से क्वेश्चन है कि सर को जब अपना प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ था तो उस समय भी क्या आप भगवत गीता उससे पहले से जुड़े हुए थे, या तब आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? म्यूट है आप सर। मैं भगवत गीता के साथ इस तरह से नहीं जुड़ा था, टू बी वेरी फ्रैंक, बट ये भी कहूँगा कि कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे मेरे मन में। मेरा माइंड स्पिरिचुअल तो शुरू से था, और मैंने आपको बताया भी था कि जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो डॉक्टर ने जब मेरा एक किडनी देखा, राइट वाला, तो राइट वाला जब उसने किडनी पे अल्ट्रासाउंड मशीन को फेरा, कहता जी आपका एक किडनी तो ख़राब है। तो मैंने कहा दूसरा देख। तो दिस वाज माई, मेरे को अब तक याद है, मेरी वाइफ बाहर बैठी थी, वो बीच में पर्दा ही था, वो भी सुन रही थी, उसकी तो आंखों से आंसू झरने लगे थे तभी जब उसने ये सुना। बट मेरा रिस्पॉन्स ये था कि डॉक्टर साहब दूसरे वाला देखो। और जब उसने दूसरे वाला देखा, लेफ़्ट साइड वाला, तो कह रहा जी इसके अंदर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्लियर नहीं है, अब आपको स्कैन कराना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा मेरी डिजीज़ को लेके। फिर उसके बाद हम एक हॉस्पिटल में गए मेरठ, वहाँ पे जाके पता लगा कि जो उसने ख़राब बताया था वो तो फिर भी ठीक था, जिसे वो कह रहा था अभी देख के लग रहा है कि ये शायद ठीक है, वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था, मतलब काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका था। तो बात क्या था कि दोनों किडनीज मेरे काफ़ी बुरी हालत में थे, एक तो बहुत ज़्यादा ख़राब था और एक कम ख़राब था, ये सिचुएशन थी। तो ठीक है, अच्छा, और अच्छी एक और बात बताता हूँ कि मेरी वाइफ जो थी, शुरू में मेरे जब टेस्ट होते थे तो वो टेस्ट को लेके जब भी रिपोर्ट आती, रिपोर्ट तो अच्छी अब भी नहीं आती, पहले भी नहीं आती थी, तो जब भी रिपोर्ट आती वो साथ के साथ रोना शुरू कर देना, और वो हर महीने टेस्ट होता था, जैसे ही रिपोर्ट आनी उसने रोना शुरू कर देना। 2-3 बार तो ऐसा हो गया। फिर जब चौथी बार ऐसा होने लगा, रिपोर्ट आई, मैंने कहा देख बात ऐसे है, ये रिपोर्ट तो ऐसे आएंगी, अब तुम रोगे तो तुम ये तो सोचो भाई मेरा क्या होगा। मैं क्या, जो मैं भुगतने वाला हूँ मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं क्या तुम बाहर बैठे जिसे कुछ हो नहीं रहा वो परेशान हो रहे हो। एंड दैट वाज द डे। उसके बाद उस बंदी ने एक बार भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, हेड्स ऑफ टू हर। और
ठीक है, लाइफ इज गोइंग ऑन, ठीक है, आई डोंट माइंड, जस्ट जो कुछ हो रहा है सब बढ़िया है। मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लिया जो हो रहा है, और धीरे 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 बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रही। जो मैं अभी बात कर भी रहा था वो दैट वाज फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, कि दुख जो आते हैं वो हमें भगवान के और करीब ले जाते हैं। हाँ, मुझे और आपकी एक बात और अच्छी लगी कि जी आपने जो कहा ना कि दुख आता है तो हमारे पाप कट रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल वाले एंगल से अब हम सोचना, मतलब पहले कभी ऐसा सोचा नहीं। आज ये आपने एक दिमाग में थॉट डाला है कि दुख आए हैं तो मेरी बैलेंस शीट में से मेरे डेबिट कम हो रहे हैं शायद। नहीं, तो आप इसको लॉजिकली एनालाइज करिए, क्योंकि हम जब हाँ, कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारे जो बुरे कर्म हैं वो हमें दुख देंगे, जो शुभ कर्म हैं वो हमें सुख देंगे, ठीक है ना। जी अब दुख आ गया इसका मतलब बुरे कर्म की वजह से आया है, तो अगर आपने जी दुख काट लिया तो इसका मतलब है वो जो अकाउंट था आपका क्लियर हो गया, हाँ, वही मैं कह रही हूँ, है ना। डेबिट ये हमारे कम मतलब हुए तो थोड़ी इट इज क्लीन हो सिंपल रही है बैलेंस मैथमेटिक्स, शीट। सिंपल जी मैथमेटिक्स है ये, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, और इसलिए अपील भी करती है, मुझे तो एटलीस्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, एक हम्म, ये वाले एंगल से मतलब नहीं ध्यान में आया था, जबकि जी, बात ठीक है। तो अब जब कभी होगा तो फिर ये ध्यान में आएगा, कोई बात नहीं, ये शायद भगवान ना क्लियर हो करे रहा है। कभी हो ऐसा, भगवान भगवान ना ना करे करे, ऐसा कभी बट ऐसा बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, थैंक यू जी माय उसमें ऐसा प्लेजर। है ना, उसमें ऐसा है ना मैडम, जी। कि आपको मान लो किसी ने गाली दी और आपने वापस गाली दे दी, तो फिर वो दुख नहीं कटा, यस, ठीक है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, जी। बस यही था। नहीं, पर वही बात है कि भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो ये नहीं है कि आपने वापस मारना नहीं है। महात्मा गांधी वाली थियरी भगवान जी नहीं कहते। अपना बचाव करना है, भाई थप्पड़ मारना इनिशिएट नहीं करना, लेकिन अपना बचाव तो करना है, हाथ तो पकड़ना है ना उसका। तो हाँ फिर हाथ इसमें पकड़ने नहीं। राणा जी बताएंगे कुछ। नहीं, बहन जी ने जवाब दे दिया, हाथ पकड़ना है। हाँ थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देना, हाथ पकड़ना है आपने, डिफेंस करना है बिल्कुल बिल्कुल, आपने, हाँ रिएक्ट नहीं करना। हाँ। प्लीज अगर Good. कोई कष्ट आया है या फिर कोई डिजीज के उसमें किसी उसमें आया है, तो हम रिएक्ट करने का मतलब यही है कि हम बहुत ज्यादा अगर विचलित हो जाते हैं तो वो रिएक्ट करना हुआ, लेकिन उसको क्योर तो करना है ना। हाथ पकड़ना तो यही हुआ कि बिल्कुल क्योर तो करना है उसको, जितना हो सके बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रयास करना है, और शांत रहते हुए पहले मन की स्थिति ठीक होगी तभी हम उसको दूसरी परिस्थिति को भी संभाल पाएंगे। आप एक चीज़ और भी देखिए, जो ये थप्पड़ वाली बात आती है, अगर आप मान लो किसी ने हाथ उठाया है, अगर हमारा रिएक्शन एकदम मतलब इम्प्रॉम्पस जिसे हम कहते हैं वो है कि इम्पल्सिव है, हमारा इम्पल्सिव एक्शन जो होगा वो हमेशा यही होगा कि हम भी हाथ उठाएंगे। परंतु कई बार बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम टेक्टफुली हैंडल कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है कि अगर हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल्ड है, अगर हम रिएक्शन नहीं करते हैं। वो जो मैं मतलब अगर एक वो खिड़की खुली हुई है अपॉर्चुनिटी वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो वही बात कहने वाला था, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वाली बात, कि वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो अपनी उस समय खोल लेनी चाहिए, खुली रखनी चाहिए, और वो धीरे धीरे हो जाएगी, और वो डेवलप 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कभी भी देखिए, आप अपने परिवार में ही देखिए, जब भी कोई बात होती है और अगर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो अक्सर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो अनडिजायर्ड होता है। बट अगर हम थोड़ा सा सोच लें उस क्षण में, कुछ सेकंड के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर हम रुक जाते हैं ना, तो हमारा मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा। मैं ये नहीं कह रहा उस समय आप रिएक्ट नहीं करते, परंतु आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और यही चीज़ हमें अपने अंदर डेवलप करनी है।
सर सुख दुख में विषय भोग के बारे में जो आप बता रहे थे उसका थोड़ा डिटेल में बताएंगे। क्या क्या जानना चाह रही हैं आप? कि विषय भोग आप कह रहे हैं ना कि विषय भोग करना लग जाते हैं हम सुख दुख में, तो हाँ इसके वो एक्चुअली नहीं, विषय भोग नहीं करने लग जाते हैं सुख दुख में। विषय भोगों के कारण सुख दुख पैदा होते हैं। जो इस श्लोक का सबसे पहला फ्रेज है ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि जब हमारी इंद्रियां विषयों के साथ संपर्क में आती हैं, जब हम सांसारिक भोगों के संपर्क में आते हैं, तो क्या है कि उससे जो एक्सपीरियंस आता है, जो अनुभूति हमें मिलती है, वो या तो पीड़ादायक होगी या खुशी देने वाली होगी। यानी या तो सुख देने वाली होगी, या तो उससे सुख होगा या दुख होगा। तो अगर हम हमारी इंद्रियों को संसारिक विषयों में जाने से रोकेंगे, तो फिर हमारा संभाव विकसित करना इजी हो जाएगा। समझ पाए आप मेरी बात को? जी सर ठीक। जी जी जी, थैंक यू। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। आज समापन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शिक्षा देने वाले श्लोक हैं ये। सर ने ऐसे तो दूसरा अध्याय चुना नहीं था, कुछ वाकई ही मतलब हर श्लोक ही ऐसे लगता है कि बहुत ही मीनिंगफुल है और जीवन में काम आने वाला है। आज का श्लोक भी उतना ही अच्छा जितने कि पिछले श्लोक थे। और कल इस बारे में अगर कुछ और प्रश्न हो या कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं। सर से निवेदन कि आज समापन की ओर बढ़ें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। एक बार अभी पीछे किसी बच्चे से मिले, बड़ा ही ब्रिलियंट बच्चा है वो, हमारे नून है उनका बेटा है। तो बहुत ही शरारती और खेलने कूदने वाला बच्चा, लेकिन IIT पास आउट और बहुत ही अच्छी जगह जॉब सब कुछ। तो मैंने बैठी बातें कर रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटे यहाँ तक पहुंचने का कारण क्या रहा कि तू यहाँ तक पहुंचा है, तू इतनी शरारतें करता है, नाच गाना सब कुछ तुझे पसंद है। तो उसने यही आंसर दिया कि आंटी बस मेरा जो ग्रुप है ना, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जब भी हम इकट्ठे होते हैं, चाहे हम मस्ती भी कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं या बातें करते कुछ भी है, लेकिन बस वो एक दूसरे को जब देखते हैं कि वो उसने ये कर लिया या उसने ये यहाँ उसका हो गया, तो वो अपने आप से इंस्पिरेशन मिलता रहता है कि जब मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो वही हमारे ग्रुप की विशेषता है। और ऐसे ही एक हमारे डायरेक्टर सर है माइंट्री के, एक बार उन्होंने भी कहा था कि जर्नी को ही आपने ध्यान देना है कि हमारा डेस्टिनेशन जो भी रहे, अगर जर्नी ब्यूटीफुल है तभी मजा उसी बात में है। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, जैसे कि राणा सर हमेशा कहते हैं कि जो ग्रुप से जुड़े हैं, और हर दिन एक नया दिन, हर दिन एक वेट रहती है शाम होने की कि आज कुछ नया जानने को मिलेगा, आज कुछ नया सीख पाएंगे और कुछ नया लक्ष्य बना पाएंगे अपने जीवन का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स टू राणा सर। प्रणाम सर। एक हंसी के ठहाके के साथ अंजू जी बत्रा जी चले गए जल्दी। बत्रा जी को जाना था कहीं, उनका मैसेज आया था कि दूसरी मीटिंग है। हाँ जी चलो आज मैं सुनाती हूँ एक चुटकुला। हाँ सुनाओ बिल्कुल नहीं सुनाओ, आप सुनाओ, मैंने सोचा आप हो नहीं। जल्दी से सुनाएंगे तो दोनों सुन लेंगे। अच्छा चलिए मैं सुनाती हूँ। 3 साधु होते हैं, वो हिमालय पे तपस्या कर रहे होते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप तीनों साधु ऐसे कैसे तपस्या कर रहे हो इकट्ठे? कहते जी भैया ऐसा है, हम पहले साधु बाद में बने, हम पहले तीनों साधु थे।
ये अच्छा था। मैं भी सुनाऊंगी ऐसा ही एक है। मैंने हाँ भी जी, आज हाँ जी। अंश तो कहेगा मुझे मना कर दिया कल मैम ने, आज आप खुद शुरू हो गए सारे। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन कोई किसी से पूछता है कि वो क्या है जो शादी से पहले तो सबकी होती है पर शादी के बाद सिर्फ एक ही बंदा उसकी होती है, ये बताओ किसी को पता है? ये हंस रहे हैं। हाँ जी कुसुम जी, आपको पता है आंसर दीजिए। किसी से नहीं कोई, बता। हाँ किसी आदमी से कोई पूछता है ना। हाँ जी, फ्रीडम। नहीं 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 नहीं, गलती गलती। शादी से पहले सबकी होती है, शादी के बाद सभी की होती है। गलती। बिल्कुल ठीक। हाँ जी अंजू जी, आप अपना बचा के रखिए कल के लिए। कल हाँ। कल तो मेडिटेशन है। कोई नहीं, परसों सही। कल मेडिटेशन। कल ये भजन आप का दिन सुनाई है। दीजिए अभी, सुनाई परसों दीजिए। परसों फिर ऐसे स्टॉक खत्म हो जाएगा परसों। ये ठीक है। ठीक है। चलो जी, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। हरिओम सभी को जी, बहुत बहुत हरिओम। प्रणाम। हरिओम। गुलशन जी को थोड़ी कुछ तकलीफ हुई है सेहत को लेके। परमात्मा क्या हुआ? उन्हें जल्दी शीघ्र स्वस्थ करें। कोई बात नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम आई है लेकिन होपफुली थोड़ा सबकी सा ब्लेसिंग से जल्दी ठीक हो जाएंगे। बताइए थोड़ा सा क्या हुआ? मुझे लगा आज का जो सत्संग मेरे को ही मतलब मेरे लिए ही हुआ है आज। क्या हुआ क्या? भगवान टेंशन ना लो, बहुत जल्दी भगवान सब ठीक करेंगे। टेस्ट चल रहे हैं, अभी मंडे को होना है। अभी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ, क्या है? टेस्ट करवाओ मैडम जी, बस सबसे पहले तो थोड़ा टेंशन। अभी तक क्या है? पेट में फ्लूइड है थोड़ा। किस जगह पे? थोड़ा सा, लेकिन पेट कुछ में बोल कैंसर टाइप का थोड़ा डर डाल रहे हैं। हाँ जी, कुछ कैंसर टाइप का थोड़ा डर डाल रहे हैं। कहाँ पर, किस जगह पे? अभी वही उसी के लिए टेस्ट होना है सारा। अभी चिंता ना मतलब करिए, भगवान जी सब ठीक करेंगे। पेट में फ्लूइड वगैरह आया है, कुछ सीटी स्कैन हो चुका है, MRI वगैरह हो चुका है। अभी एक और मतलब टेस्ट है अभी। नहीं तो सीटी स्कैन और MRI में कुछ नहीं आया? नहीं, वही उसी में थोड़ा डिटेक्ट उनको शक पड़ रहा है ना थोड़ा, सीटी स्कैन। पर अभी तक अगर ये 2 स्कैन हो चुके हैं तो शक तो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कंक्रीट उसमें आ जाना चाहिए। पेट स्कैन तो नहीं हुआ अभी? सीटी स्कैन हो चुका है, MRI हो चुका। और नहीं, पेट स्कैन एक्चुअली लोकलाइज जो होता है ना, वो पेट स्कैन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि है या नहीं है, और है तो कहाँ है। PET पेट स्कैन होता है। एंजियोग्राफी टाइप कुछ करेंगे मंडे को। चलो, हमारी प्रार्थनाएं प्रेयर्स हैं भगवान से, सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। बिल्कुल भगवान जी सब ठीक करेंगे। बिल्कुल। वही कह रहे थे, कोई दुख आया तो उसमें कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं। मेरी मदर इन लॉ को अभी हो गया था ब्लड कैंसर, लेकिन बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। इसको कहते हैं ना, इसलिए घबराना नहीं। और 3rd स्टेज में हमें पता लगा था, और वो अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसलिए क्योरेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत एडवांस हो गई है इलाज भी एडवांस हो गए हैं। भगवान सब ठीक करेंगे, हम सब लोग प्रेयर करेंगे। चलो, थैंक यू सबका।